गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में पाठ 14 वाचन एवं श्रवण कौशल के पाठ 2 श्रवण कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में आपने 4 वीडियो में केवल वाचन या वक्ता के विशेषताओं के बारे में समझा कि किस प्रकार से हम अच्छे अपने भाषण दे सकते हैं, बोलने में किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में आपने सुना, समझा और सीखा। अब यहाँ इस वीडियो में आप सुनना, श्रवण कौशल के बारे में सीखेंगे। अर्थात जिस तरह से बोलना एक अच्छी कला है, उस तरह से सुनना भी एक अच्छी कला है। अगर सुनने वाला ध्यान पूर्वक से नहीं सुनता है तो बोलने वाले का कोई प्रभाव श्रोता पर नहीं पड़ेगा। तो आपको अच्छे ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक कुशल श्रोता भी होना चाहिए, श्रवण कौशल आपको आनी चाहिए। यदि आप अच्छे श्रवण कौशल का विकास करना चाहते हो तो आपको कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप कहने वाले के भावों को ग्रहण कर सकें और उसे सुनकर उसके विशेष अर्थों को आप जान सकें। तो क्या है श्रवण और कौशल? श्रवण अर्थात सुनना। सुनना एक विशेष कला है। केवल सुनने मात्र से ही आपको अच्छी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। किस प्रकार से आप सुनेंगे? यदि आप सुनते हैं तो आपको सुनकर बोध प्राप्त होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए कि सुनने से आपने क्या समझ लिया है। अर्थ और भाव ग्रहण करना चाहिए। यदि आप अर्थ और भाव ग्रहण नहीं कर पाते हैं तब भी आपके सुनने का कोई लाभ नहीं होता है। जो कहा गया है या जो कहा जा रहा है, इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए और उससे क्या कहने का अभिप्राय है यह भी आपके समझ में आना चाहिए। इन सब बातों को आपको एकाग्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक से सुनना चाहिए। इस कौशल में कुशलता प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विद्यालय में अधिकांश शिक्षा पठन पाठन की क्रिया इसी श्रवण और वाचन कौशल पर निर्भर करती है। अर्थात जिस तरह से अध्यापक आपको पढ़ाता है, आप जिस तरह से आप सिनेमा देखते हैं, सुनते हैं रेडियो, तो आपको एक ध्यान पूर्वक से, एक अच्छाई की तरह से, एक सभ्यता की तरह उसके भाव को ग्रहण करना चाहिए। यदि आप उसके भाव को, अध्यापक के विचारों को आप नहीं ग्रहण कर पाते हैं, नहीं समझते हैं, तो आप कक्षा में होकर भी आप अनुपस्थित रह जाते हैं। आपको वह प्रसंग, वह पाठ आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए आपका ध्यान केवल सुनने पर ही निर्भर होना चाहिए और सुनकर उसके भावों को ग्रहण करने पर होना चाहिए, और उससे जो भाव आपको निकलते हैं उसे आपको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। तभी आप एक अच्छे श्रोता हो सकते हैं। सुनने की इस कुशलता को प्राप्त करने के लिए 2 गतिविधियां हैं। 2 गतिविधियां आप अपना सकते हैं। एक श्रुत बोधन और एक श्रुत भाव ग्रहण। एक श्रुत बोधन मतलब सुनकर उत्तर देना, और एक सुनकर भाव को ग्रहण करना। जिस तरह से मैं आपके सामने कुछ प्रसंगों के माध्यम से आपको कुछ कविताएं दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे आप सुने ध्यान पूर्वक से और उसके भाव ग्रहण करके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जैसे एक बार छिड़ गई बहसिया हवा और सूरज में, कौन अधिक बलवान शक्तिशाली है हम में तुम में। बहुत देर तक हुई बहस पर हो न सका कुछ निर्णय, दोनों ने आपस में मिलकर यह किया अंत में निश्चय। चलते राही के कपड़े जो सहज से उतरवा लेगा, हम दोनों में वही सबसे अधिक बलवान होगा। फिर क्या पवन चला सनसन, पहले उसकी थी बारी, वस्त्र उड़ाकर ले जाने में लगा दी शक्तिशाली। लेकिन ज्यों ज्यों वेग पवन का पल पल बढ़ता जाता, त्यों त्यों पथिक वस्त्र अपने कसता लपेटता जाता। हारा पवन अंत में सूरज ने गर्मी फैलाई, बढ़ती जलती हुई धूप से तब दुनिया खुलाई। कहीं किसी भी तरु का कोई पत्ता एक न हिलता, आग बरसती थी मानो कड़कड़ती तीर्था जलता।
तर हो गया पसीने से तन, भीगे कपड़े सारे, घबरा गया पथिक उसने झट अपने वस्त्र उतारे। दूर फेंक कर उनको जा बैठा वह छाया पर तरकुई, हुई बहस इस तरह खत्म तब हवा और सूरज की। तो आपने इस कविता को सुना, अब इससे भाव ग्रहण आपने कर लिया होगा, तो इसका कुछ उत्तर आप दें, किस हवा और सूरज के मन में क्या भाव था। आप अपने पुस्तक में देखें, उसमें 3 प्रसंग दिया हुआ है। पहला दिया है घमंड का, दूसरा दिया है गर्व का, और तीसरा दिया है केवल बहस जीतने का। कौन सा उत्तर हो सकता है? तो तीसरा उत्तर आपका हो सकता है केवल बहस जीतने का। बात बात पे चर्चा हुई और उसी पे बहस हो गया और सभी अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए आपस में झगड़ पड़े। दूसरा क्वेश्चन है, सत्य असत्य चुनिए। सत्य और असत्य का चुनाव करिए। देखिए, वही बलवान होगा जो राही के कपड़े उतरवा लेगा। ये कथन सत्य है अथवा असत्य है? तो आपका उत्तर होना चाहिए सत्य है। सूरज की जीत हुई। इस वाद विवाद में, इस बहस में किसकी जीत हुई? सूरज की जीत हुई। यह भी सत्य है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न है, कड़ी धूप से दुनिया गई। दिया हुआ है तो बीच में क्या भरा जाएगा? कड़ी धूप से दुनिया अकुला गई। दूसरा दिया हुआ संसार का, खाली जगह है, क्या जलने लगा? तो संसार का कड़कड़ और तिड़ चलने लगा। इस तरह से अगला है, हवा और सूरज की बहस का क्या निर्णय हुआ? तो आप उत्तर दे सकते हैं कि हवा सूरज के इस बहस का यह निर्णय हुआ कि इस बहस में सूरज जीत गया। तो उम्मीद है और भी इस तरह से आपके पुस्तक में प्रसंग दिए हुए हैं, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर और उसके दिए गए प्रश्नों को आप आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।